नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शाइनिंग स्टार सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रीतम राज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्राफ के कुछ बारे में। ग्राफ के बारे में आज मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए, और उस पर सवाल भी बताऊंगा मैं। पहले आप समझिए, पहले ग्राफ होता क्या। ठीक, देखिए, इसको क्या कहते हैं। ये पूरा जो है इसको कहते हैं कार्तीय तल। इसको कहते हैं कार्तीय तल और इसको कहते हैं एक्स डैश, ऊपर में वाई और नीचे वाई डैश। और ये जो बीच वाला है इसको कहते हैं मूल बिंदु, यानी केंद्र, मूल बिंदु। अब देखिए, एक्स के जो दाईं ओर रहता है वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट आगे तक जाता है। अब जो बाईं ओर रहता है वो माइनस में रहता है, -3 -4 -5 -6 -7। और जो y के ऊपर होता है वो होता है +1 +2 3 4 5 6 7 8। और जो नीचे होता है वो होता है -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए, जो ये कहलाता है आपका प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, या इसको पाद भी कहते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। देखिए, आज मैं सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड डील करने जा रहा हूँ। देखिए, अब कहेगा प्रथम चतुर्थांश में दोनों x और y क्या है, प्लस प्लस है। दोनों क्या होगा, प्लस प्लस होगा। और इसमें देखिए, x क्या है, माइनस है। पहले x को लिखा जाता है, बाद में y को लिखा जाता है। x क्या है, माइनस है, और y देखिए y क्या है, प्लस है। ठीक, अब इसमें देखिए x भी माइनस है और y भी माइनस है, माइनस माइनस। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए x क्या है, यहाँ देखिए प्लस में है और y क्या है, माइनस में है। यहाँ x प्लस में आ जाएगा और y माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताएं -3 और 5 किस चतुर्थांश में है। तो -3, हमको यहाँ माइनस और प्लस ही देखना है। पहला क्या है, माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस है। हमको 3 और 5 पे ध्यान ही नहीं देना है। सिर्फ जब पूछेगा ये बताएं किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में, किस पाद में है, तो माइनस और प्लस सिर्फ देखना। देखिए, माइनस और प्लस कहाँ है, तो माइनस और प्लस कहाँ है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सीधा आंसर दे देंगे सेकेंड चतुर्थांश या सेकेंड पाद या दूसरा पाद। समझ में आया। अब देखेंगे -3 और -5 अगर रहा तो सीधा हमको -3 और -5 नहीं देखना, माइनस और माइनस देखना। तो माइनस और माइनस किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सीधा लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश। जब प्लस यानी दोनों अगर 5 और 6 रहा तो 5 दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम पाद होता है। क्लियर है यहाँ तक। अगर एक प्लस एक माइनस रहा, पहला अगर प्लस दूसरा अगर माइनस रहा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपको 10th तक आता है, 10th में पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था, बताएं कि -3 और -4 कौन से चतुर्थांश में है। तो अगर दोनों माइनस रहा तो ये पहला प्लस और दूसरा माइनस रहा तो फोर्थ, अगर दोनों प्लस रहा तो फर्स्ट, अगर पहला माइनस दूसरा प्लस रहा तो सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, अब देखिए आपका क्वेश्चन रहता है बीच की दूरी निकालें। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, जैसे दे देगा a = 4 और 3, b = 5 और 6।
तो ए बी के बीच की दूरियां निकालें। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र अंडर रूट। दूरी सूत्र को इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है, x2 है, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे, इसको x1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, y1 कहेंगे। ठीक, अब देखिए x2 कितना है, रूट अंडर x2 है आपका 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है। 5 में से 4 गया तो 1 और 6 में से 3 गया तो 3। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट अंडर 10 आपका बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना आसान था, बहुत आसान था, आपका 10 बनकर तैयार हो गया। अब ये हो गया दूरी सूत्र। अब इसी में आएगा, अब देखिए इसी में पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, इसको भुज और इसको कोटि कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए कहेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0। अब देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है, एक मध्य बिंदु फॉर्मूला होता है, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए मूल बिंदु का सूत्र अगर निकालने कहेगा तो मूल बिंदु का निर्देशांक पहले लिख देते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। समझ में आया? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मध्य बिंदु अगर निकालने कहेगा किसी भी चीज़ का तो लिखना है फॉर्मूला, मध्य बिंदु का x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2। ये होता है मूल बिंदु का सूत्र। अब वैसे ही दे देगा a = 5 और 4, b = 3 और 5। तो अब देखिए इसका मूल बिंदु कैसे निकालेंगे। इसको x1 कहते हैं तो 5 प्लस x2 3 है बाय 2, 4 प्लस 5/2, 4 प्लस 5/2। देखिए 5 3 8/2 4, अब 5 4 9 9/2, 9/2 ये रहेगा, या इसको 4.5 भी लिख सकते हैं। बनकर तैयार होगी। इसके आगे मैं अगले वीडियोज़ में लाऊंगा। इसे आप अच्छे से लाइक शेयर कमेंट्स से भर दें और दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। जय हिंद, जय भारत, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।